बहुत सारे बच्चों की ये डाउट है कि सर इंपॉर्टेंट अगर सीरीज हमें मिल जाती, एग्जाम से रिलेटेड वो वेरिएबल क्वेश्चंस मिल जाते जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है। तो भैया जाना कहीं नहीं है, रुके रहना है वीडियो के अंत तक। किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, हमारे पास मोलैलिटी है, मोलैरिटी है ना, हमारे पास है मास परसेंटेज। 2024 का क्वेश्चन गुरुजी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको हर बार वो सारे के सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं विद इन सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन कहां मिलेगा? अरे रुको ना यार। हेलो मेरी आर्मी, कैसी है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगी, तंदुरुस्त और एग्जाम के प्रति तो बेहद इंपॉर्टेंट और मेहनत के साथ सारी की सारी चीजें आप लोग लेके चल लो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट तो आ ही चुके हैं कि सर जी जो पढ़ाया पूरा का पूरा मिल रहा है देखने को और कोई भी डाउट नहीं आ रहे। लेकिन बहुत सारे बच्चों की ये डाउट है कि सर इंपॉर्टेंट अगर सीरीज हमें मिल जाती, एग्जाम से रिलेटेड वो वेरिएबल क्वेश्चंस मिल जाते जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है। तो भैया जाना कहीं नहीं है, रुके रहना है वीडियो के अंत तक। किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं और हम लोग कैसे करने वाले हैं। लेकिन बात ये आती है, सर आप कराएंगे कैसे, कहां कराएंगे, क्या होगा, वो सारा का सारा आपको देखने को और सुनने को मिल जाएगा। सर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, जरा देखो। जैसे हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, हमारे पास मोलैलिटी है, मोलैरिटी है ना, हमारे पास है मास परसेंटेज। यानी कि आप देखो बेटा 2018, 22, 24, इसको देखोगे बेटा 2024, इसको देखोगे 18 और ये देखोगे एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट है। मतलब वो ये पूछ रहा था किसी जली विलयन की सांद्रता व्यक्त करने वाले किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख करिए और उदाहरण सहित प्रत्येक का एक उदाहरण सहित बेटा क्या करना है, प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। देख रहे हो भाई, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, हर बार पूछा जाता है। फिर हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया, कहता है बिलियन को परिभाषित कीजिए, किसी बिलियन में कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जो हमारे बिलियन है वो कितने प्रकार के होते हैं। बेटा ये मात्र 2024 में ही आया, जस्ट हमारे पिछले साल ही पूछा गया था। ये भाई मैं शॉक्ड हो गया, बच्चों को कभी भी बिलियन की डेफिनेशन नहीं रटाते थे ना बताते थे। तो बच्चा को डिपेंड तो है भैया, याद तो हो ही जाता है। लेकिन हमारे पास जो बिलियन की डेफिनेशन ही पूछ दी 2024 में। देख लो, डिफाइन द सॉल्यूशन, हाउ मेनी वे ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द एक्सप्रेस। एक्सप्लेन करना है, बताना भैया, 2024 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चालकत्व को समझाइए कि चालकत्व को प्रतिरोध में क्या संबंध है, बताइए। 2019, 2024 में 2023 में पूछा गया। और देखोगे भाई ये वाला, तो सेल विशिष्ट के प्रतिरोध का चालकत्व की परिभाषा कीजिए, ये 2024 में पूछा गया है ना बेटा। देखो जरा ध्यान से, राइट द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टेंस ऑफ अ सेल, 2024 का क्वेश्चन है। देखना भाई ये इंपॉर्टेंट है। अब बात ये आती है कि इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बना कैसे बनेगा, कहां पर करोगे, वो सारी की वेवरे, सारे पर्टिकुलर एक एक बात आपको सुननी और समझनी होगी मेरे भाई। और देखो भाई ये क्वेश्चन बना, पूछ रहा था कोलराउस का नियम क्या है, उसको समझाइए और उनके अनुप्रयोग भी बताइए उदाहरण सहित। ये हमारा 2022, 2023, 2024 में पूछा गया है ना भाई। देखो, एक्सप्लेन कोलराउस लॉ, राइट द एप्लीकेशन दिस रूल विद एग्जांपल्स, एग्जांपल सहित बताना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। भाई हमें जो सेल होते हैं उनके बीच में डिफरेंस पूछ दिए गए, विभेद पूछ दिए गए। अगर देखोगे भाई तो यहां पर पूछा गया है, ये देखो 2024 का क्वेश्चन है, हमने अपने मन से नहीं बनाया है, एग्जामिनर पेपर सेटर ने ही बनाया है। आगे देखो, तो आगे हमें देखने को मिलता है कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन आया भाई, ये आया, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकताओं को परिभाषित कीजिए। 2024 का क्वेश्चन है गुरुजी, है ना बेटा। यहां पर लिखा है मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, 2024 का क्वेश्चन गुरुजी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको हर बार वो सारे के सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं विद इन सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन कहां मिलेगा? अरे रुको ना यार, अभी क्या मैं आपको सारा का सारा वर्ड नहीं बता सकता, पर थोड़ा सा पेशेंस रखो गुरुजी। और आगे देखो सर, ऐसे कुछ एमसीक्यू बातें लिखा गया है, द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताइए, वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। और यहां पर 4 ऑप्शन दे देगा। बहुत सारे हमारे बच्चे होते हैं जो तुक्का मारते हैं, लेकिन हमें तुक्का नहीं मारने होते हैं किसी भी क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया जाता है। लेकिन इसको अगर मैं बताऊंगा तो आप तुक्का नहीं मारोगे, यकीन मानो, इसको आप 100% सही करके आओगे। लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं, अरे भैया जय माता दी लगाओ, ABC कोई ना कोई तो सही हो गई होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको एक एक नंबर से परसेंटेज बनती है
और ये जो एमसीक्यू बातें हैं, अगर आपको 6 एमसीक्यू हैं तो याद रखो 6 के 6 एमसीक्यू सही होना चाहिए। एग्जामिनर का दिमाग खुल जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है। कॉपी आपके होशियार टर्म में चेक की जाती है कि आप होशियार हैं। तो याद रखिए हर एक क्वेश्चन को, हर एक दायरे को आपको समझाया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी और अहम मुद्दे की बात कि सर ये जो आप कराने वाले हो ये कहां कराएंगे, है ना? जरा और देख लेते हैं हमारे पास कुछ और है क्या? ओ नहीं। यानी कि हमने आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछे जाते हैं। 22, 23, 24, 18 में किस तरीके से क्वेश्चन बने हमने आपको पर्टिकुलर बताया। तो मेरे बच्चे आपको कहीं नहीं भागना है। हमारी एक सीरीज आ रही है जिसका नाम है सूर्या सीरीज। इस सूर्या सीरीज के अंदर आप सारे के सारे बच्चों को पर्टिकुलर वो सारा का सारे हमारे जितने भी नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं वो सारे के सारे आपको विथ क्वेश्चन, विथ आपको आंसर, सारा का सारा आपको सॉल्यूशन के साथ मिलने वाली है आपको सूर्या सीरीज। तो आपको भागना नहीं है कहीं, इंतजार करना है सूर्या सीरीज के लिए। तब तक के लिए सभी लोगों को सब बगैर ऑल द बेस्ट। जय हिंद।